देखिए शेड्यूल का जो लिस्ट है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टोटल 5 शेड्यूल है। तो मैं एक एक करके इनको पढ़ता हूँ, ठीक है। पहला वाला बहुत ही आसान है, इसको कोई भी समझ सकता है, ठीक है। तो अगर आप सन या डॉटर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो ब्रदर और सिस्टर है, मतलब आपके ब्रदर और सिस्टर सेम पोस्ट पर अगर आपके हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर मदर और फादर को लिया गया है। ओके, अब दोस्तों आते हैं हम लोग सर्विस कैटेगरी में। सर्विस कैटेगरी में हम लोग फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे, जिसको ग्रुप ए लेवल की जॉब बोलते हैं। ऑल इंडिया रैंक की जो जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट सर्विसेज में, ठीक है। तो उन सब में क्या रूल अप्लाई होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पेरेंट्स एंड डॉटर, ठीक है, अगर आप पुत्र हैं या पुत्री हैं, ऐसे पेरेंट्स के ऑफ होम बोथ ऑफ होम आर क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है। अगर दोनों क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, आपके मदर या फादर, तो सॉरी यहाँ पर एंड आएगा, मदर एंड फादर, तो आप रिजर्वेशन से बाहर होंगे। ओके, या फिर एक भी है, बी नंबर में ये कह रहा है कि कोई एक भी है, तब भी आप रिजर्वेशन से बाहर होंगे। उसके बाद से तीसरा क्या ऑप्शन है कि मान लीजिए कि दोनों ऑफिसर हैं, ठीक है, क्लास 1 लेवल के, और साथ ही साथ उनमें से एक मर जाता है या फिर अक्षम हो जाता है। परमानेंट इनकैपेशन मीन्स ये होता है कि मान लीजिए वो सर्विस के टाइम में ही वो किसी भी कारण से हो सकता है कि वो अक्षम हो जाए और उसको जो है सर्विस से बाहर करना पड़े, तो वो किस में गिना जाएगा? परमानेंट इनकैपेशन में, ठीक है। तो अगर ऐसी स्थिति में आता है कोई, तो वो क्या होगा? रिजर्वेशन से बाहर होगा, सिर्फ अगर कोई एक रहता है तो। क्योंकि अभी भी उसके एक पेरेंट्स हैं जो क्लास 1 में हैं, तो क्लास 1 में है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन आता है तब भी आप रिजर्वेशन से बाहर होंगे। ओके, डी नंबर ऑप्शन क्या है? डी नंबर ऑप्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं आसान करके यहाँ पर समझाऊंगा। देखिए, ये बोल क्या रहा है कि मान लीजिए कि आपका एक पेरेंट्स है जो क्लास 1 में है, ठीक है, क्लास 1 लेवल के या ग्रुप ए लेवल की जो जॉब है वो कर रहे हैं। ओके, और ये भी मान लीजिए कि वो डाई यानी मर जाते हैं, और परमानेंट इनकैपेशन, इन दोनों में से कोई भी एक स्थिति बनती है। परमानेंट इनकैपेशन का मैंने अर्थ अभी समझा दिया था आपको। तो ये 2 कंडीशन हो गई। तीसरा कंडीशन एक और फुलफिल होना चाहिए कि अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, जहां जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सारे गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर उनको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है मिला है और उन्होंने 5 साल, कम से कम 5 साल तक की वहां सर्विस दी है, तो वो भी एक्सक्लूजन से बाहर होंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ यूएन की वजह से होते हुए भी अगर एक एम्प्लॉय है, अगर वो डाई कर जाता है या फिर परमानेंट इनकैपेशन में चला जाता है, तब भी उसको क्या है? रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, एक ही है और वही मर जाता है तब भी, ठीक है। यहाँ पर वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, और इसका लैंग्वेज बहुत ही मतलब वकीलों वाला है, ये आप लोग को समझने में बहुत ही मतलब दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आसानी से समझाया। अब रूल ई क्या कहता है? रूल ई को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो जो रूल ये ऊपर वाला है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। क्या बोलता है ये कि मान लीजिए कि आपके दोनों जो हैं पेरेंट्स वो क्लास 1 लेवल के ऑफिसर हैं और दोनों डाई कर जाते हैं या परमानेंट इनकैपेशन में चले जाते हैं, या फिर इनमें से कोई भी हो, लेकिन जो दोनों पे अप्लाई हो, परमानेंट इनकैपेशन या फिर डाई, दोनों पे अप्लाई हो, या फिर कोई एक मर जाए और एक परमानेंट इनकैपेशन में, या फिर दोनों परमानेंट इनकैपेशन, या फिर बोथ डाई कर जाए। और साथ ही साथ ये भी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि उनमें से कोई भी एक अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैंने ऊपर नाम बताया, यूएन, ईएमएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या इट्स, जो भी इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें अगर इन्होंने बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इन इंटरनेशनल, वही जो मैंने आपको बताया कि 5 साल से ऊपर के अगर उन्होंने सर्विस दी है और वो मर जाते हैं, फिर भी उनको इस रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, अब आते हैं किसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं होगा और वो क्लास ए में रहते हुए भी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स में से एक ही आदमी था जो क्लास 1 लेवल के ऑफिसर थे और वही नहीं रहे, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरी चीज ये कि अगर आप लेडी हैं बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, हैज गॉट मैरिड टू अ क्लास 1 ऑफिसर, अगर किसी आप क्लास 1 ऑफिसर से शादी करती हैं, एंड मे हर सेल्फ लाइक टू अप्लाई अ जॉब, और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। किसका बेनिफिट? ये जो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट है ये आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, अब पति के लिए क्या है भाई? पत्नी के लिए तो आपने बता दिया, तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया। पति के लिए तो उसके बाप होंगे ना, बाप और माँ, तो उसके जो भी है उनके ऊपर अप्लाई होगा, उनका जो रूल होगा वो अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपके हस्बैंड क्लास 1 लेवल में भी ऑफिसर हैं, तब भी आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा।
दोस्तों अब आते हैं हम लोग ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। अब उनकी स्थिति क्या होती है, उनके बच्चों के ऊपर जो क्या होता है रिजर्वेशन का रूल, उनको जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सन एंड डॉटर ऑफ अ पेरेंट्स बोथ ऑफ होम आर क्लास 2 ऑफिसर्स। ठीक है, तो अगर दोनों क्लास 2 लेवल के ऑफिसर्स हैं आपके माता पिता, तो आप इस रिजर्वेशन की जो कैटेगरी है इससे बाहर होंगे। ओके, ये हो गया पहला रूल आपका। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या बोलता है कि पेरेंट्स ऑफ होम ओनली द हस्बैंड इज अ क्लास 2 ऑफिसर्स एंड गेट प्रमोटेड क्लास 1 एट द एज ऑफ 40 और अर्लियर। यानी कि 40 साल के पहले, ठीक है, अगर कोई एक है और 40 साल के पहले अगर वो प्रमोट हो जाता है किसमें, क्लास 1 में, ठीक है, क्लास 2 में रहते हुए क्लास 1 में, तो भी क्या होगा, आप रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो इसके फादर हैं पेरेंट्स के, वो जो है क्लास 1 में अब प्रमोट होने वाले हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ये रूल जो है अप्लाई होगा। इसके बाद से आते हैं थर्ड रूल क्या बोलता है कि पेरेंट्स बोथ ऑफ हुम आर क्लास 2 ऑफिसर। ठीक है, यहाँ मैंने ग्राफिक्स बना के दिखा दिया है। मान लीजिए कि ये दोनों हैं वो क्लास 2 लेवल के ऑफिसर्स हैं और इनमें से कोई एक, ठीक है, पेरेंट्स में से कोई एक जो है डाई हो जाता है, ठीक है, मर जाता है, या फिर परमानेंट इनकैपेशन। परमानेंट इनकैपेशन मीन्स वो सर्विस पीरियड में, मतलब उनका जो सर्विस होता है उस पीरियड में अगर वो मर जाते हैं, या फिर परमानेंट इनकैपेशन मीन्स ये कि कुछ ऐसी मतलब बीमारी हो जाए या कुछ भी जिसके वजह से उनको सर्विस से बाहर करना पड़े, तो इस स्थिति को बोलते हैं परमानेंट इनकैपेशन। हमेशा के लिए अगर उनको सर्विस से बाहर करना पड़ रहा है तब उसको बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और साथ ही साथ एक और होना चाहिए, वो क्या है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन्होंने बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर इन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 साल से ज़्यादा समय के लिए काम किया है, ठीक है, एम्प्लॉयड हुए हैं, तो क्या होगा, ये रूल जो है अप्लाई होगा और आप रिजर्वेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एक और रूल है, चौथा रूल क्या बोलता है कि पेरेंट्स ऑफ होम द हस्बैंड इज क्लास 1 ऑफिसर्स। ठीक है, हस्बैंड जो है क्लास 1 ऑफिसर्स है और वाइफ जो है ग्रुप बी बोले या क्लास 2 लेवल की ऑफिसर्स है, और साथ ही साथ वाइफ मर जाती है या फिर परमानेंट इनकैपेशन में पहुंच जाती है। ठीक है, अभी मैंने बताया इसका मीनिंग। ठीक है, ये सिर्फ वाइफ के लिए मैं बता रहा हूं। अगर वाइफ इस स्थिति में है तो जो हस्बैंड होगा उनके बच्चों को क्या होगा, ये रूल अप्लाई होगा और तब भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और तो अप्लाई होगा और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, अब आते हैं रूल ई। रूल ई क्या कहता है, ये इसने रिवर्स कर दिया है, सिचुएशन को रिवर्स कर दिया है। ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि ग्रुप ए लेवल की जो वाइफ है वो है ऑफिसर्स और ग्रुप बी लेवल का जो हस्बैंड है वो है ऑफिसर। ठीक है, और क्या दिया है, हस्बैंड इज क्लास 2 ऑफिसर्स एंड हस्बैंड इज डाई। ठीक है, हस्बैंड अगर मर जाता है और सफर परमानेंट इनकैपेशन, या फिर वो वही मैंने बताया कि इन दोनों में से कोई भी अगर परमानेंट हो, इनकैपेशन या डाई हो जाता है हस्बैंड, तो इस स्थिति में भी उनके बच्चों को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये 5 स्थितियां हैं जिनके बेसिस पर जो है ग्रुप बी लेवल के अगर कोई ऑफिसर्स हैं तो उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जिसमें ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर्स को जो है रिजर्वेशन मिलेगा, और उसके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर प्रोविजंस दिया हुआ है और लिखा भी हुआ है, प्रोवाइडेड दैट रूल ऑफ एक्सक्लूजन शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। तो नीचे ये जो केसेस दिए हुए हैं उन केसेस अगर कोई है तो उसके ऊपर जो एक्सक्लूजन का रूल है, यानी कि बाहर निकालने का जो रूल है एनसीएल कैटेगरी से, वो अप्लाई नहीं होगा और उसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो चलिए उनको भी देख लेते हैं क्या है वो रूल। ठीक है, बोथ ऑफ हुम आर क्लास 2 ऑफिसर्स एंड वन ऑफ देम डाइज और सफर परमानेंट इनकैपेशन। ठीक है, दोनों क्लास 2 लेवल के ऑफिसर्स हैं और एक उनमें से अगर मर जाता है या डाई या परमानेंट इनकैपेशन में पहुंच जाता है तो उस स्थिति में जो उनके बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ओके, एक और रूल है, वो क्या बोलता है कि पेरेंट्स बोथ ऑफ हुम आर क्लास 2 ऑफिसर्स एंड बोथ ऑफ देम डाई। अब देखिए जब दोनों मर गए तो भाई उनके बच्चों को कोई देखभाल करने वाला है नहीं, तो इस स्थिति में उनके दोनों बच्चों जो होंगे, उनके पेरेंट्स तो अब रहे नहीं, तो इस स्थिति में उनको जायज़ है कि उनको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। भले से ही उनके माता पिता ने यहाँ पर देखिए दिया है, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 5 ईयर से ज़्यादा की अगर अपनी दी है एम्प्लॉयमेंट किया है तो भी उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा।
तो आशा करता हूँ आप ग्रुप बी लेवल से हैं अगर, तो आपको ये सारे रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों सर्विस कैटेगरी का जो सी वर्गीकरण है इसके बारे में। ठीक है, ये बात करता है पीएसयू या फिर जो बैंक हो गए, यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, पीएसयू है या फिर बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गए, या फिर यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें जो इक्विवेलेंट पोस्ट होगा या तो वो ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स का होगा या फिर ग्रुप बी लेवल के जो ऑफिसर्स होंगे उनके इक्विवेलेंट जो पोस्ट होगा उन पे वो रूल अप्लाई होगा। और ये जो ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स हैं या फिर जो ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर्स हैं, ये मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले ही बताया है। तो अगर आप जंप करके आए हुए हैं तो पहले जा करके वो देखिए, उसमें जो जो रूल अप्लाई होगा वो आप अपने आप हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं, क्या वो ग्रुप ए में लाई कर रहे हैं या फिर ग्रुप बी में लाई कर रहे हैं। तो उस बेसिस पर आप जो है कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि आप किधर लाई कर रहे हैं और आपको रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं। इन केस अगर मान लीजिए कि आप ऊपर दिए गए कैटेगरी ए और बी में डिफाइन नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ दूसरा तरीका क्या दिया गया है, वो डिफाइन करेगा कि कैटेगरी 6 में क्या लिखा है और वो बिलो विल अप्लाई। तो बिलो में वो क्या लिखा है मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो लिखा है 8 लाख का इनकम होना चाहिए साल में, अगर उससे अधिक है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। प्रोवाइडेड आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हैं तब, क्योंकि हर 3 साल में जो है ये अपडेट होता रहता है कि कब ये जो इनकम का रूल है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो इनकम का रूल है वो 1 लाख दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अभी 8 लाख तक पहुंच गया है। तो ये है किसके लिए रूल, सारे जो मैंने अभी बताए वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मींस सर्विस सेक्टर का जो तीसरा है वर्गीकरण है उसमें अगर है तो आपके ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे।